कई बार हम लक्ष्य रखते हैं, बीके लाइफ में आते हैं ना, मेरे पास केसेस भरे पड़े हैं। कहते हैं मैं आया तब इतना उमंग उत्साह में था, ये करूँगा ये करूँगा ये करूँगा, लेकिन जैसे आगे बढ़ते गए संस्कार, अपने और दूसरों के संस्कार विघ्न बन रहे हैं। बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, छोड़ दो। ये छोड़ देना बहुत ईजी है। अब ये माता कहाँ जाएगी बोलो, कितना बड़ा पेपर है। अभी बच्चे की शादी भी हो गई है, बेटी की, और बेटा 25 साल का है, फिर भी पति को विकार चाहिए। वो कहते हैं मैं नहीं रह सकता इसके बगैर, तुमको जाना है जाओ, निकल जाओ घर से। वो कहाँ जाएगी, पेपर है ना। तो क्या करे, बाबा की श्रीमत पर चले तो ये हाल है, नहीं चले तो दिल खाएगा। तो दोनों तरफ से पकड़े जाते हैं कई बार, बराबर है। और मेरे को लोग बोलते हैं सर आप मेरी जगह पे आओ तो पता चलेगा प्रॉब्लम क्या होता है। सबको ऐसे लगता है कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे ही है। प्रॉब्लम सबके, कलयुग माना प्रॉब्लम का युग, बराबर है ना। फिर भी प्रॉब्लम होते हुए भी आपके चेहरे पे प्रसन्नता चाहिए, यही तो अवस्था है। क्या ब्रह्मा बाबा को प्रॉब्लम नहीं थे? हाँ, कई लोग मेरे को क्या बोलते, सर हम लोग वो पीछे आए, पहले आते तो कितना अच्छा होता। मैं कहा पहले आते तो भाग जाते आप, कोई रहता ही नहीं, इतने पेपर्स थे, है ना। पिकेटिंग कितना हुआ, विरोध कितना हुआ। पहले की प्रॉब्लम कम थे क्या, अलग प्रकार के प्रॉब्लम थे। अभी के प्रॉब्लम अलग प्रकार के हैं, पर प्रॉब्लम तो है ना। अर्जुन माना प्रॉब्लम और श्री कृष्ण माना सोल्यूशन। यही महाभारत है, हमको ये जीतना है। तो पॉजिटिव लेना, मैं जो भी बातें सुना रहा हूँ उसको पॉजिटिवली लेना प्लीज़। आप उसको बिल्कुल निगेटिव मत लेना, क्योंकि आई वॉज शॉक्ड जब उस बहन ने मेरे को ये कहा, मैं तो उड़ गया। मैंने कहा मेरे तरफ से कोई गलती हुआ क्या सुनाने में? मैं तो पॉजिटिव सुना रहा हूँ कि आप जो भी करो आपकी मेहनत का रिजल्ट आना चाहिए। और विधि से सिद्धि है ना, बाबा की श्रीमत क्या है, विधि पूर्वक करो तो आपको सफलता मिलेगी। वो मॉर्निंग का सेशन उसने कहा मैं तो कैंपेन ही कैंसिल कर। आई वाज शॉक, मैंने कहा ये क्या, मैंने ऐसे थोड़ी बोला कि कैंसिल करो करके। मैं कह रहा हूँ जो भी करो सिस्टमेटिक करो, बराबर है ना। मैंने कुछ गलत बोला तो मुझे बताओ। आप डिमोटिवेटेड हुए मॉर्निंग की बातें सुन के? अच्छा, तो फिर मैं ठीक हूँ। कई बार मैं भी डाउट में आ जाता कि कहीं मैंने तो ज़्यादा नहीं बोला ना। कई बार ना अभी मेरा संस्कार परफेक्शन का है, ऐसे ही आपको सफलता नहीं मिलती। मुझे लोग पागल बोलते हैं, ये जॉब नहीं करता है, कुछ नहीं, ये सिर्फ नशा मुक्ति की सेवा करता रहता है। मैं थैंक यू कहता हूँ, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ऐसी सेवा करने के लिए पागलपन ही चाहिए, उसके बगैर नहीं हो सकता है। ये पागलपन चाहिए आपके अंदर, मैडनेस चाहिए, कमिटमेंट चाहिए। मेरी आंखें खुल नहीं रही है क्योंकि गोली खाया है, तो फिर भी मैं आ गया उठ के। कमिटमेंट है ना, वो कमिटमेंट के बगैर कुछ नहीं हो सकता लाइफ में। हो सकता है, और मुझे पता था एज ए डॉक्टर कि सुबह 3:30 बजे उठते हैं लोग, तो दोपहर को नींद आएगी। पर मुझे ये भी पता है एक बार सो गए तो उठना कठिन है, सोना बहुत इजी है। तो कई बार क्या होता है, हम 4 बजे ना तो 3:30 बोलते हैं, तो 3:30 बोला तो 4 बजे पहुँचते लोग। फिर भी मैंने आपके ऊपर फेथ रखा, मैंने कहा 4 माना 4 ही होगा। तो आई डू अंडरस्टैंड, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, प्लीज़ डोंट गेट मी रॉन्ग। मैं ये कह रहा हूँ कि कमिटमेंट होना चाहिए हर फील्ड में। यस और नो? ये माता का एग्जाम्पल मैंने क्यों दिया, उसको कितना तकलीफ है, मार रहा है पति लेकिन पवित्रता को नहीं छोड़ रही है। तुमको जो करना है करो, ये कमिटमेंट है। घर से निकाल देगा कहाँ जाएगी, पर कमिटेड है, अभी तक लड़ रही है, आगे क्या होगा हमको नहीं पता। तो कमिटेड लोग बाबा की सेवा बहुत अच्छी करते हैं। दादियों ने कम नहीं किया। आप मेरे को प्रश्न पूछते दादियों को बीपी क्यों है, ये क्यों है, उन्होंने बहुत कुछ किया है सेवा, आपको नहीं पता। नींद पूरा नहीं होता है,
टाइम पे खाना नहीं है, मैं खुद ये अनुभव करता हूँ, तो शरीर के ऊपर इफेक्ट आता है। शरीर का लिमिटेशन है ना, नहीं तो ये सब कुमारियाँ है, इनको कहाँ से आ गए, पाप कौन सा किया है एक पिछले जन्म का है जो हम जानते हैं, पर इस जन्म में भी बहुत इन्होंने सेवा किया है ना, ध्यान नहीं रखा शरीर का। मेरे पास ऐसे केसेस आए, मैं मधुबन में था, नींद ही नहीं आ रही है, योग मेरे नींद क्यों नहीं आ रहे, वो बाबा बोलता था रात रात भर जागो, तो हम रात रात भर जाग के योग करते थे। तो रात भर जागा, दिन में भी नींद का साइकिल ही डिस्टर्ब हो गया, ब्रेन के ऊपर इफेक्ट आया, अभी नींद नहीं आती है। तो इन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की है वरिष्ठ भाई बहनों ने, समझ रहे आप बात को। हमको इसमें से सीखना चाहिए बैलेंस में कैसे चलना है। बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ ना, प्लीज़ करेक्ट में। मैं यहाँ पे बैठा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि हर वक्त मैं सही हूँ। आपको जो भी ऑब्जेक्शन आता है आप बताओ। अभी हम अंग्रेज़ी में पहले क्या बोलते थे कि नशे के पदार्थ, अभी कहते हैं नशे के बिहेवियर। बिहेवियर समझते हैं? बिहेवियर को हिंदी में क्या बोलेंगे? व्यवहार इज अ करेक्ट वर्ड। बर्ताव, ये भी एडिक्शन में आ गया है। जैसे अभी मैं सुबह का जरा होमवर्क लेता हूँ आपको, क्यों ये कठिन है। वो जो संदीप शांडिल्य थे, उन्होंने कहा पहले पेड़ के नशा करते थे। कौन से पेड़ है? एक गांजा का पेड़ है, दूसरा कोकेन का पेड़ है, और कोको प्लांट्स बोलते हैं, वो यहाँ नहीं है, वो मैक्सिको की तरफ है। और भारत में तीसरा कौन सा है? हाँ, तंबाकू। ठीक है, वो पेड़ है, लेकिन ये ड्रग्स में नहीं आता है। वो गांजा हो गया, कोको हो गया, तंबाकू। एक बहुत इम्पॉर्टेंट, ओपियम, अफीम का पेड़ है। ये पेड़ में उगने वाले नशे हैं, ये पुराने हो गए। अभी नए नशे कौन से हैं? वो कहाँ बनते हैं? लैब में बनते हैं। इनको सिंथेटिक ड्रग कहते हैं, है ना। तो ये बहुत डेंजरस है। अभी लेटेस्ट नशा क्या है पता है? मेरे 50% लेक्चर न तंबाकू के ऊपर होते हैं, न शराब के ऊपर होते हैं, न ड्रग्स के ऊपर होते हैं। मेरे 50% लेक्चर किसके ऊपर होते होंगे बताओ? हाँ, कौन सा? मोबाइल एडिक्शन। मुझे सामने से डिमांड है, सर बच्चों का मोबाइल छुड़ाओ, इंटरनेट छुड़ाओ। ये डिजिटल वेलनेस, इसका भी हम 3 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम है डिजिटल वेलनेस का। आप इंटरेस्टेड है तो बताना, 3 दिन लगता है। मैं उसका भी आपको डेटा देने वाला हूँ, क्योंकि बेसिक मैकेनिज्म सेम है। ड्रग है, तंबाकू है, शराब है, या मोबाइल एडिक्शन है, या फूड एडिक्शन है, सबका बेसिक मैकेनिज्म यहाँ पर ही है। और मैं बाबा की सभी बातें को रेफरेंस देने वाला हूँ। जब बाबा कहता है खुशी जैसे खुराक नहीं, ये है, ये साइंस है एडिक्शन का, खुशी जैसे खुराक नहीं। बाबा कहता है कुछ होता है तो तुम्हारे मुख में गुलाब जामुन, ये साइंस है। क्यों? इसके साथ खुशी जुड़ी हुई है। तो हम ये देखने वाले हैं क्यों देवता एक कम भोजन करते हैं, और डिप्रेशन वाला व्यक्ति क्यों ज़्यादा खाता है, या बिल्कुल नहीं खाएगा, या बहुत खाएगा। भोजन में सुख है, ये बात को समझना है आपको अच्छी तरह से। तो ये भी एडिक्शन है। अभी डेफिनेशन देखो, किसका एडिक्शन का डेफिनेशन नहीं है, साइको एक्टिव सब्सटेंस, माना वो पदार्थ जो लेने के बाद आपके ब्रेन के ऊपर और माइंड के ऊपर इफेक्ट आता है, उस पदार्थ को अंग्रेजी में साइको एक्टिव कहते हैं। वो ट्रांसलेशन वाला आया नहीं बंदा तो जो जिनको हिंदी नहीं समझता है वो क्या करेंगे? आए हैं जिनको हिंदी नहीं समझता, बैठे हैं। हाँ, माना आपको समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है, क्योंकि
मैं हिंदी थोड़ा फास्ट बोलूँगा ना तो शायद वो तेलुगु वाले नहीं समझेंगे। वो जब तक पहला शब्द पकड़ेंगे तब तक मैं तीसरे शब्द पे पहुँच गया होगा। रजिस्टर होना चाहिए ना, ये इम्पोर्टेंट बात है। हाँ, तो वो साथ में बैठे जब तक वो कैबिन वाला आ जाए, ट्रांसलेशन वाला, तब तक आप साथ में बैठो, जिसको हिंदी आता है उनको समझा दो। तो हाँ ठीक है, आने दो, 4:30 बज गए, आने दो। अरे खाप ने ठाए हैं, मैं कैसे ध्यान में, मेरे लिए भी ये प्रॉब्लम था। एक मुरली में बाबा ने कहा अगर आप लेट उठोगे तो ड्रामा में भी आप लेट आओगे, बाबा ने ऐसे बोला। मैंने सतयुग में आने के बजाय आप त्रेता में आओगे, लेट उठने वाले। बाबा ने ऐसा कनेक्शन कर दिया। दादी जानकी किचन में पानी उठा रही है, गर्म पानी उठाते समय, अभी कई बार क्या होता है, पानी उठाते समय थोड़ा हिल जाता है और गिर जाता है। वो पानी गिर गया है तो बाबा ने बोला बच्ची का योग नहीं है। सोचो, योगा कर्मसु कौशल्यम, हम भाषण तो करते हैं, भगवत गीता 2 अध्याय, योग कर्मसु कौशल्यम, लेकिन कर्मों में कुशलता है क्या? नहीं तो हमारे बोल में ताकत नहीं आएगी। करेक्ट? तो बाबा ने एक भाई को बोला, कई लोग आते हैं ना तो पता चलता है हाँ वही भाई आ रहा है। क्यों? कैसे? यहाँ बैठे हुए कैसे पता चलता है? क्योंकि वो जो चप्पल पहनता है ना, स्लीपर, वो पहनते पछाक पछाक आवाज़ करते हुए आता है। अच्छा, पछाक पछाक माना वही भाई है क्योंकि चप्पल घिसते हुए आ रहा है वो। अगर चप्पल घिसते हुए भी आपका अटेंशन नहीं है, आप योगी कैसे हुए? बाबा को ये अच्छा नहीं लगता था। ब्रह्मा बाबा ने बोला बच्चे अगर चप्पल घिस के चलोगे तो राजाई भी घिसी हुई मिलेगी आपको। बाबा देखो कहाँ की बात कहाँ जोड़ रहा है। योग कर्मसु कौशलम माना क्या? हर कर्म में क्या होना चाहिए? परफेक्शन होना चाहिए ना। यस और नो? सही बोल रहा हूँ मैं? तो हाँ, परफेक्शन है। और हमको ये पता है कि सभी परफेक्ट नहीं है। मैं कई बार पकड़ा जाता हूँ क्योंकि काउंसलिंग में कहते हैं रहम करो, आदत बदलने में टाइम लगता है। और यहाँ बाबा बोलते हैं गलती नहीं होनी चाहिए, परफेक्शन। अभी जब तक आपके अंदर ताकत नहीं आएगी आप कैसे बदलोगे? बराबर है? ये एज अ साइंस हमको कहता है कि ताकत आने में टाइम लगते है। एक दिन में संस्कार नहीं बदलते। आपको रोज़ अटेंशन रखना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा, तभी आपका गुस्सा जाएगा, परफेक्शन आएगा। नहीं तो नहीं आएगा। परफेक्शन आने में बहुत टाइम लगता है। मैं अपने जीवन से बोल रहा हूँ, मेरे को 30 साल हो गए ज्ञान में। संस्कार बदलने में बहुत मेहनत है। आपको बहुत अच्छा योग करना चाहिए, चेकिंग बहुत अच्छी चाहिए। करेक्ट? तो कोई भी पदार्थ लेने के बाद अगर आपके विचार बदलते, भावना बदलते, मूड बदलता है, आपका बिहेवियर बदलता है, तो वो पदार्थ में नशे का पोटेंशियल होता है। पोटेंशियल मैं कह रहा हूँ। चाय लेने के बाद आपका मूड बदलता है तो चाय में पोटेंशियल है नशे का। शराब लेने के बाद आपका बदलता है तो उसमें पोटेंशियल है। समझ रहे बात को? ऐसे ही कुछ बिहेवियर है जिसके बाद पोटेंशियल है, जिसमें कि बच्चों को टाइम नहीं है मम्मी के लिए, पापा के लिए। अभी दादी को मिलने के गए, दादा बूढ़ा गांव में, चलो मिलने जाते। गांव में गए, दादी बीच में बैठी है, उसके सभी पोते ऐसे साइड में मोबाइल खेल रहे हैं, दादी को मिलने आए हैं। तो वो मोबाइल डिवाइस में पोटेंशियल है कि वो आपको एडिक्शन की तरफ लेके जा सकता है, क्योंकि उस समय आप रिश्तेदारों से ज़्यादा इम्पोर्टेंस मोबाइल को दे रहे हैं। बराबर है? तो वो डिवाइस हैज़ पोटेंशियल ऑफ प्रोड्यूसिंग एडिक्शन। अभी मुझे बताओ, अव्यक्त बाप दादा सामने है, बाबा आया है, मोबाइल कैसे होना चाहिए? अच्छा साइलेंट, लेकिन स्विच ऑफ नहीं। ठीक है, साइलेंट तो साइलेंट तो होना चाहिए ना, क्योंकि आपके जन्म जन्मांतर के भक्ति का फल आपको मिल रहा है। भगवान आपको दृष्टि दे रहा है। अभी मैं बैठा हूँ, बाबा दृष्टि देना चालू किया। मेरे बाजू में एक वीआईपी सोफे पे बैठे हैं हम, उसका फ़ोन बज गया। पहले तो बजना नहीं चाहिए, अभी बज गया तो क्या करना चाहिए? सभी बाबा से दृष्टि ले रहे हैं। अभी रिंग बज गया तो क्या करना चाहिए मुझे बताओ? तुरंत ऑफ कर देना चाहिए ना।
वो फोन उठाए, बोलते अभी नहीं बाबा दृष्टि दे रहा है, हम बाद में बात करते। अरे ये भी बोलने की जरूरत है क्या? लेकिन वो नहीं समझ रहा है कि मेरे भक्ति का फल मेरे सामने, मोबाइल तो बजना नहीं चाहिए, बजा तो तुरंत साइलेंट, क्योंकि सभी के संकल्प चल रहे हैं। आप क्या कर सकते हैं ऐसे सिचुएशन में? ये बिहेवियर है जो रोक नहीं पा रहा है, समझ रहे हैं? ये बिहेवियर है जो रोक नहीं पा रहे। बाबा है, दृष्टि दे रहा है, और आप मोबाइल स्विच ऑफ नहीं कर पा रहे। क्लास चल रहा है और मोबाइल पे वीडियो देख रहे हैं। रात को सोने का टाइम है, आपको नींद ज़रूरी है, वीडियो देख रहे हैं। रात को लेट सोएंगे तो सुबह उठेंगे, लेकिन फिर दिन भर सोते रहेंगे, क्योंकि रात को सोते समय वीडियो देखना एक कॉमन बिहेवियर हो गया है अभी। मैं कई सेंटर पर जाता हूँ, दीदी मेरे को, सचिन भाई वो क्लास तो बोलना, पर ये मोबाइल के बारे में भी बोलना। टीचर बोल रहे हैं मेरे को। मैंने कहा क्यों, मोबाइल तो अच्छा है। बोले नहीं, ये लोग वीडियो देखते रहते हैं। यहाँ तक आ गई है बात। तो मोबाइल एक अच्छा डिवाइस है, इसलिए हम मोबाइल एडिक्शन शब्द नहीं इस्तेमाल करते। हमारा शब्द है डिजिटल वेलनेस। हमारा फोकस वेलनेस के ऊपर है, रेस्पॉन्सिबल यूज ऑफ मोबाइल। समझ रहे आप बात को? पॉजिटिव शब्द इस्तेमाल करो, निगेटिव एडिक्शन शब्द हम नहीं इस्तेमाल करते, क्योंकि एडिक्शन के साथ निगेटिविटी जुड़ी हुई है। समझ रहे आप बात को? इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है, दिस सब्सटेंस लीगल और इलीगल, क्योंकि कई सब्सटेंसेस लीगली अवेलेबल है। कौन से पदार्थ लीगली अवेलेबल है भारत में, कायदे से मिलते हैं? दारू कायदे से मिलती है, लीगली अवेलेबल है ना? लाइसेंस शॉप होते हैं। सिगरेट लीगली अवेलेबल है, पर गांजा इज नॉट लीगल, अफीम इज नॉट लीगल, है ना? और कोकेन नॉट लीगल, एक्सटेसी नॉट लीगल, ये इलीगल है। इलीगल को सज़ा है। तो ये दोनों पदार्थ लीगली और इलीगली अवेलेबल है। दे कैन लीड टू डिपेंडेंस एंड एडिक्शन। अब ये दोनों अलग अलग शब्द हैं। आप में से अंग्रेजी किसका अच्छा है? मैंने सुना यहाँ के लोग बहुत इंटेलिजेंट है। अच्छा, गलत सुना क्या? ठीक है, सॉरी, गलत सुना मैंने। डिपेंडेंस और एडिक्शन में क्या फ़र्क है? जिसका अंग्रेजी अच्छा है वो बताए। डिपेंडेंस क्या है, एडिक्शन क्या है? आधार लेना। और एडिक्शन इज, वाह क्या बात है, खींचता है। डिपेंडेंस वाला खींचता नहीं है। नहीं तो भी चलता, नहीं चलता। उसी को डिपेंडेंस कहते हैं ना। डिपेंड कैसे, मैं बता रहा हूँ। अभी कई लोग ना नींद की गोली लिए बगैर नींद नहीं आती है, समझ गए? नींद की गोली चाहिए रात को। वो जो अल्प्राजोलामाज बोला ना, वो नींद की गोली है, बहुत लोगों को दी जाती है। वो गोली जब तक लेंगे नहीं, नींद आएगा नहीं। तो वो गोली के ऊपर वो डिपेंडेंट है, पर एडिक्ट नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? ही इज डिपेंडेंट ऑन दैट स्लीपिंग पिल, बट ही इज नॉट एडिक्ट टू दैट स्लीपिंग पिल। फर्क क्या है फिर? अच्छा, ठीक है, गुड। बाबा के बच्चे इंटेलिजेंट है। तो डिफरेंस क्या हुआ डिपेंडेंस और नींद में भी ऐसा होता है, एक गोली से नींद नहीं आती, दो लेना पड़ता है। नींद की गोली बढ़ सकती है। अच्छा, लीगल और इलीगल है, ये हो गया। और बताओ, साइकोलॉजिकल डायमेंशंस बताओ। आप में से कितने लोग हैं, सच सच बताना, भगवान के घर पे है, चाय नहीं मिला हमको, टाइम हो गए चाय पीने का, चाय नहीं मिला, तो क्या होता है? सिर दर्द चालू हो जाता है, बराबर है? किसको किसको होता है, सच बताओ। चाय का टाइम हो गया, चाय नहीं मिला तो सिर दर्द हो जाता है।
तो एडिक्टिव सब्सटेंस आप यूज़ करते हैं ना, अगर वो पदार्थ नहीं मिलता है तो उसका विड्रॉल होता है। विड्रॉल समझते हैं? विड्रॉल माना वो तकलीफ होती है शरीर को और मन को, है ना। दूसरी बात, एडिक्शन में हार्म होता है शरीर और मन को। डिपेंडेंस में हार्म वैसे नहीं होता है, और ये कंपल्सिव है बिहेवियर, माना जिसके बगैर आप रह नहीं सकते। तो डिपेंडेंस और एडिक्शन दोनों अलग है। डिपेंडेंस को थोड़े पुरुषार्थ से आप चेंज कर सकते हैं, पर एडिक्शन मुश्किल है। 100 में से केवल अच्छे 10 से 20% लोग ही नशा छोड़ पाते हैं। 80% नशा छोड़ नहीं पाते हैं। उसके लिए कड़ी साधना चाहिए, और वो हमारी स्पेशलिटी है। इसलिए मैंने कहा, अगर आपने सुना तो मैंने क्या कहा, हमारा विशेष फोकस किसके ऊपर चाहिए, प्रिवेंशन या ट्रीटमेंट? प्रिवेंशन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार लत लग गई तो छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है, माना ना के बराबर होता है, क्योंकि ब्रेन उसमें इन्वॉल्व है। एम आई गेटिंग क्लैरिटी? इसके स्लाइड्स आपको मिलेंगे। मैं समय के अभाव से ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ इसमें, आगे जाते हैं। नाउ एडिक्शन इज़ अ डिसीज ऑफ ब्रेन, नॉट अ फॉल्ट इन कैरेक्टर। बहुत भाई बहनें लौकिक में भी ये समझते हैं कि उसकी विल पावर की कमी है। अभी देखो लेक्चर चल रहा है, फिर भी कुछ लोग सो क्यों रहे हैं? वो विल पावर से नींद को कंट्रोल कर सकते हैं ना? कर सकते कि नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रेन जबरदस्ती आपकी आंखों को बंद करेगा। ब्रेन के आगे नहीं चल सकता आपका ब्रेन। आप देखो हमने इसके ऊपर क्या किया, मैं और एक साइकियाट्रिस्ट, मैं नाम नहीं ले सकता, हम देख रहे थे कितने बाबा के बच्चों की नींद पूरी होती है या नहीं होती। अभी नींद पूरी नहीं होती, उसका लक्षण क्या है पता है? जैसे ही लाल लाइट हुआ ना, तो 7 बजे का ट्रैफिक कंट्रोल ना, कितने लोग सोते हैं। क्योंकि नींद जब पूरी नहीं होती तो ब्रेन क्या करता है, आपको फोर्स करता है आँख बंद करने को, क्योंकि ब्रेन को उसका रिकवरी चाहिए। ये मुझे एक साइकियाट्रिस्ट ने बताया, जो नींद का स्पेशलिस्ट है। उसने कहा ये माइक्रो स्लीप है, माइक्रो स्लीप। आप कभी आरटीओ के साथ सेवा किया है? ड्राइवर्स का सेवा किया है? ड्राइवर्स का आपको पता है एक्सीडेंट्स कब होते हैं ज़्यादा? अर्ली मॉर्निंग होते हैं। अब ये जो ट्रक ड्राइवर क्या करते हैं, दिन में नहीं चलाते क्योंकि ट्रैफिक होता है, रात को रास्ता खाली होता है ना, ये गाड़ियाँ चलाते हैं। लेकिन उनसे गलती क्या होती है, आँख खुली है लेकिन सोए हुए हैं और वो ठोक देते हैं। इट्स डॉक्यूमेंटेड फिनोमिना कि आपकी नींद पूरी नहीं हुई ना, ब्रेन आपको फोर्स करेगा सोने के लिए। तो विल पावर इम्पॉर्टेंट है, पर विल पावर सब कुछ नहीं है। ये ब्रेन की बीमारी है। एडिक्शन इज अ डिसीज ऑफ ब्रेन। समझ रहे बात को? तो विल पावर है, पर विल और ब्रेन में आपको समझना पड़ेगा। विल पावर आपकी बहुत स्ट्रांग है ना, तो आप नींद को जीत सकते हैं। धीरे धीरे करके योग अच्छा होते जाएगा और आप विजयी बन जाएंगे। हमारी दादियों ने भी ये किया है, बहुत सारे बड़े भाई बहनों ने कितना अथक करके सेवा करते हैं। ये ऐसे नहीं उनकी नींद पूरी नहीं होती, लेकिन कर रहे हैं। तो धीरे धीरे करके क्या होता है, वो नींद को जीतने लगते हैं। अब ये कैसे हो रहा है? ब्रेन अपना काम कर रहा है। पहले उनको सोने के लिए 6 घंटे लगते थे, 7 घंटे लगते थे, लेकिन अभी कम नींद में वो गहरी नींद कर रहे हैं, तो ब्रेन जल्दी रिफ्रेश हो जाता है। आप समझ रहे बात को? आपको मुरली का मैं रेफरेंस दे सकता हूँ। बाबा ने कहा मुरली में कि मम्मा और बाबा ने सबसे ज़्यादा योग की कमाई कब किया पता है? नींद के टाइम किया, सॉरी नींद में किया है। ये भगवानुवाच अव्यक्त मुरली। मम्मा और बाबा ने सबसे ज़्यादा कमाई नींद में किया है, क्योंकि नींद में वो योग में रहते थे।
ये बहुत ऊंची अवस्था है कि नींद में आप योग में कैसे रह सकते हैं। इसका योग निद्रा का वर्णन है शास्त्रों में। माना आपका शरीर सोया हुआ है लेकिन आप जागे हुए हो। समझ रहे बात को? मैं ब्रेन के बारे में कह रहा हूँ क्योंकि ब्रेन को समझना है अच्छी तरह से। अभी सिंप्लिसिटी डेफिनेशन में दे रहा हूँ। एडिक्शन का व्याख्या क्या है? 5 सी। थोड़ा बाबा के शब्द मैं सुनाना चाहूँगा क्योंकि बाबा के शब्द ना पीके भाई बहनों को जल्दी समझ में आते हैं। बाबा ने क्या कहा है कि विश्व राज्य अधिकारी कौन बनेंगे? बताओ। जो स्वराज्य अधिकारी है, स्वराज्य अधिकारी की कौन सी 2 पावर होती है? कंट्रोलिंग एंड रूलिंग पावर। प्लीज अंडरस्टैंड, यही बात एडिक्शन वाले कह रहे हैं। देखो साइंस वहाँ तक पहुँच गया है। क्या नहीं होता है? लॉस ऑफ कंट्रोल। एडिक्ट व्यक्ति का कंट्रोल चला जाता है। नंबर 2, उसको क्रेविंग रहती है। सेकेंड सी इज क्रेविंग। क्रेविंग का मतलब क्या है? चाहना। तलब बोलते हैं हिंदी में। जैसे यहाँ बैठा है ना, किसी का चाय नहीं मिला है, चाय 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 चाय, उसका वो बॉडी डिमांड करेगा चाय के लिए, क्योंकि आदत लगी हुई है कि 4 बजे 4:30 बजे मुझे चाय चाहिए, नहीं तो विकर्म विनाशी नहीं होंगे। अमृत वेले कई लोग मैं देखता हूँ चाय बना के पी। आई एम नॉट अगेंस्ट चाय, आप मेरे को गलत मत लेना, मेरी सभी बातें आप पॉजिटिवली लेना, बिल्कुल नेगेटिवली। मैं बिल्कुल ये नहीं कर रहा हूँ कि आप सेवा नहीं करो, मैं कह रहा हूँ ज़रूर करो। अभी इस समय नशा मुक्ति की सबसे अच्छी सेवा कैंपेन ही कर रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कैंपेन के साथ में आप फॉलोअप का प्रोग्राम ऐड करो उसमें, तो आप ज़्यादा अच्छा कर पाओगे और आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि आपने कुछ किया। बराबर है? देखो मेरे को दुआ क्या है पता है? मैंने भी यही किया, कैंपेन ही किया है मैंने, लेकिन उस कैंपेन में बाबा के बच्चे निकलते हैं ना, वो बच्चा कमाल करता है। हमारे इधर एक भाई गटर में पड़ा रहता था, कोई पूछ नहीं रहा है उसको, दारू पी के गटर में, सत्य है टाइम पे छिका है, तो गटर में पड़ा रहता था। आज उसने 70 लोगों का नशा छुड़ाया और सफ़ेद ड्रेस के बगैर कहीं जाता नहीं। निकला किस में से? कैंपेन से निकला है। तो कैंपेन रिजल्ट देता है, ऐसे नहीं कि नहीं देता है, लेकिन आप विधि पूर्वक करोगे ना, आपको और सक्सेस मिलेगा। हमको अवार्ड कैसे मिले? अवार्ड ऐसे ही नहीं मिले भाषण करने से। बहनों का कमाल है, टीचर्स बहनों का। मैं आपको स्टोरी सुना सकता हूँ। सुबह उठ के बहनें, छोटा सेंटर है इधर ही, नांदेड़ करके डिस्ट्रिक्ट है, डब्बा बनाते थे। 3 भोजन बना के, अमृत वेला मुरली करके, नाश्ता करके निकले गाड़ी में से, 3 लोगों का डब्बा, दिन भर हर एक 3 स्कूल कवर करेगा, तो एक दिन में 9 स्कूल। ऐसे ही नहीं जाते थे, बैनर लेके जाते थे जो परमानेंटली चिपकाने वाले हैं, बैनर स्पॉन्सर किया। ऐसे करके उन्होंने 3 महीने में 150 स्कूल को कवर किया। 3 महीने में टारगेटेड सेवा, उनको गवर्नमेंट ने अवार्ड दिया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप विधि पूर्वक करोगे ना तो सिद्धि मिलेगी। ये छोटी बहन ने किया, 4.5 फुट हाइट है उसकी, और उसका सेंटर बड़ा भी नहीं है, पत्रे वाला सेंटर। पत्रा समझते हैं क्या बोलते हैं उसको? हाँ, टीन का शीट था, और उधर मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ। ऐसे भाई बहने बैठे 50, यहाँ तो ज़्यादा बैठे। तो उन्होंने कहा सचिन भाई हमको क्या करना चाहिए? मैंने कहा आपके यहाँ स्कूल कितने? बोला 200 है। मैंने कहा 50 स्कूल को आप टारगेट करो, 50 स्कूल करेंगे। तो मुझे लगा ये 10-20 करेंगे तो भी अच्छा है, कहाँ जाएंगे। उन्होंने 150 के 150 स्कूल कवर किए पूरा, वो बहन ने। आई वॉज शॉक्ड। तो मैंने कहा डेटा, बोला डेटा सबका लिया, हर एक स्कूल से फीडबैक लेटर लिया है, हर एक स्कूल का फ़ोटो है, बैनर लगाया उसका, और वो मुझे दिया। आई वॉज शॉक्ड। मैंने कहा दे डिजर्व अवार्ड, और बाबा ने उनको अवार्ड दिया। और अभी उनकी नगर पंचायत है, उन्होंने उनको 12,000 स्क्वायर फीट का जगह दिया है, बांधो अपना सेंटर वहाँ पे। समझ रहे आप? तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप विधि पूर्वक जाओगे ना तो बाबा भी देख रहा है, बाबा की मदद है, गवर्नमेंट भी मदद कर रही है,
और उनको बहुत कुछ फायदा हो रहा है, पर विधि पूर्वक जाओ। एम आई क्लियर? तो आप मेरी बात को कैसे लेंगे? पॉजिटिवली लेंगे। हमने वो कल सुना है ना, रात को मेरा क्लास था इधर। कौन कौन था कल रात के क्लास में? मैंने उसमें उदाहरण दिया 2 गिलास का, है ना, कांच के गिलास, एक में शराब एक में पानी, दोनों में कीड़े डाले। तो बच्चों को बताने के लिए कि शराब से तकलीफ होती है, क्योंकि कीड़े मर गए दारू के गिलास में। मैंने बच्चों को पूछा क्या इसे पता चला? सर मेरे को समझ में आ गया। मैंने कहा क्या? इसका मतलब अगर हम शराब पिएंगे तो पेट के सभी कीड़े मर जाएंगे। तो तब से हमने वो प्रयोग बंद कर दिया। अभी मेरा भाव कुछ था, वो सामने वाले ने उठाया कुछ और। मैंने कहा बाकी के भी ऐसे नहीं सोचे, मैं कुछ बता रहा हूँ। हमने दूसरा प्रयोग किया। देखो हम कैसे फंस गए। हम भी सीख रहे हैं। हमने क्या किया, चलो अभी बच्चों को ग्राउंड में लेके जाते हैं ना। ग्राउंड में फिर गधे को लेके आए। गधा माना रियल गधा। माँ बाप को अपने बच्चों को गधा बोलते हैं, वो गधा नहीं, एक रियल गधा को लेके आए। और उसके सामने वो क्या बोलते हैं, आपके यहाँ क्या शब्द है मुझे नहीं पता, मराठी में घमेला बोलते हैं, हिंदी में तगारी बोलते हैं। वो कड़िया होता है ना, वो जिसमें माल भरता है ना, सीमेंट, वो ऐसा होता है, उसको क्या बोलते हैं? घमेला ही बोलते हैं ना। हमारे महाराष्ट्र में घमेला बोलते हैं, इधर तट्टा। तट्टा तट्टा, घमेला, तगारी। मैं हर स्टेट में नया नया शब्द मेरे को मिलता है। हाँ, तो तट्टा भाव समझो। तो 2 तट्टा लिया, एक में शराब एक में पानी भरा हुआ था, दोनों गधे के सामने रखा। अभी गधे ने क्या पिया होगा? आपको कैसे पता? नहीं, आप बहुत इंटेलिजेंट। गधे ने पानी पिया, पॉजिटिव थिंकिंग। गधे ने पानी पिया, ठीक है। अभी हमने बच्चों को पूछा, अच्छा अभी बताओ क्या समझ में आया है? तो हमारा भाव ये था कि बच्चे बोलेंगे देखो गधा भी शराब नहीं पीता। एक लड़के ने जवाब दिया, सर मेरे को समझ में आ गया। मैंने कहा क्या? तो उसने कहा सर इसका मतलब जो शराब नहीं पीता है वो गधा। आप समझ रहे? तो हम कितना पॉजिटिव देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लेने वाले के ऊपर है ना, कैसा ले रहा है। आप मेरी सभी बातों को पॉजिटिवली लेना। आपको कभी भी कोई डाउट है ना, आप मेरे से पूछना, मैं आपको बीच का रास्ता बताऊंगा। खास बच्चों के सामने ना हमको बहुत संभाल के बोलना चाहिए, क्योंकि बच्चों का थिंकिंग ही अलग होता है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं बच्चे। तो बच्चों के सामने बहुत इंटेलिजेंटली आपको बोलना चाहिए, और उनको सभी नशे के बारे में नहीं बताना चाहिए। यू हैव टू कीप सीक्रेट बच्चों के आगे। अगर आपने बता दिया तो बच्चे ना क्यूरियस होते, अच्छा ऐसा भी होता है, चलो ट्राई करते हैं। तो नहीं करने वाला चालू कर देगा। तो हमको बच्चों के आगे बहुत इंटेलिजेंट बोलना चाहिए, है ना। और आप बहुत सभी इनोसेंट बच्चे हैं, इसलिए मैं भी बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ। तो आप अगर आपके अंदर उमंग आ रहा है ना, आप बिल्कुल डिस्करेज मत होना। मैं आपको सक्सेसफुल फॉर्मूला बताऊंगा कि कम एनर्जी लगे, सफलता ज़्यादा मिले। क्रेविंग होगा। तीसरा कंपल्शन। कंपल्शन माना उसके बगैर रह नहीं सकता है, जब तक वो लेगा नहीं उसका हाथ पैर काम नहीं करेगा। कंटिन्यूड यूज डिस्पाइट हार्म, माना वो शराब पीने से, ड्रग पीने से उसको उल्टी हो रही है, उसके जॉब पे नहीं जा रहा है, छुट्टी लेना पड़ रहा है, लेकिन वो छोड़ेगा नहीं उसको। उसकी बीवी छोड़ के जा रही है, घर बार छोड़ के जा रही है, उसको जॉब में से निकाल रहा है, सब हो रहा है, लेकिन वो नशा नहीं छोड़ेगा। इसको कहते दृढ़ता की शक्ति। माना मरने के लिए तैयार है लेकिन नशा नहीं छोड़ेगा। समझ रहे बात को? हाँ। और लास्ट है क्रोनिक। क्रोनिक का मतलब क्या है? डेंजरस नहीं, लॉन्ग। बराबर। क्रोनिक माना पुरानी बीमारी, ठीक है। तो ये 5 C ध्यान में रखना। 5 C। एडिक्शन माना 5 C। पहला C कंट्रोल चला जाएगा उसका, ठीक है। दूसरा C
क्रेविंग होगा, उसको बार बार लेने का दिल करेगा। तीसरा सी कंपल्शन। चौथा सी कंटिन्यूड यूज डिस्पाइट हार्म, तकलीफ हो रही है शरीर को, मन को, रिलेशनशिप को, सबको, लेकिन वो छोड़ेगा नहीं। और पांचवा सी क्रोनिक, ये पुरानी बीमारी होती है। अभी एक शब्द में अगर आप मुझे पूछो, जिसका अंग्रेजी अच्छा है, ये क्रोनिक रिलैप्सिंग डिसऑर्डर ऑफ ब्रेन है। क्रोनिक माना पुरानी, रिलैप्स का मतलब क्या होता है? रिलैप्स माना, हाँ हाँ, दो शब्द है अंग्रेजी, एक लैप्स और एक रिलैप्स। रिलैप्स माना आपको, देखो ध्यान से सुनो, आप ये मटेरियल आपको मिलेगा, आप समझने की कोशिश करो। आपको रिहैब सेंटर में रखा 3 महीने के लिए, वहाँ कुछ नहीं मिला, बाहर आए आप, आपने छोड़ दिया, 2 महीने हो गए आपने कुछ नहीं दिया। आपको एक दिन रास्ते से जाते समय आपने देखा कि वो दारू पी रहा है, देखने से इच्छा जागृत हो गई, तो आपने कहा इतना दिन तो मैंने नहीं लिया। एक बार लेने से क्या होता है? तो आपने एक बार लिया ना, उसको क्या बोलेंगे? उसको रिलैप्स नहीं बोलते, उसको लैप्स बोलते हैं, लैप्स। आप लैप्स हो गए, लेकिन फिर से आप ट्रैक पे आ सकते हैं नहीं, उसके बाद आपने फिर से चालू किया, देन इट इज रिलैप्स। समझ रहे? आर यू देयर? लैप्स और रिलैप्स में फर्क। रिलैप्स फिर से उसका कुछ दिनों के बाद वो पुराना वाला पैटर्न, रोज दारू पीना चालू। इसलिए ये बीमारी को कहते हैं क्रोनिक रिलैप्सिंग डिसऑर्डर, माना बार बार होने वाली बीमारी है। समझ रहे? भाव को समझ रहे? मैंने एक नशे वाले को बोला, अरे क्यों नशा करते, छोड़ दो, इतना तकलीफ होता है। तो उसने मुझे क्या कहा पता है? डॉक्टर साहब, नशा छोड़ना कौन सी बड़ी बात है। मैंने कहा व्हाट? बोला हाँ करेक्ट, राधे श्याम भाई ने बराबर पकड़ा। नशा छोड़ना कौन सी बड़ी बात है, मैं बहुत बार छोड़ चुका हूँ। समझ रहे? बहुत बार छोड़ा है का क्या मतलब है? छोड़ा चालू किया, छोड़ा चालू किया। दिस इज हॉलमार्क ऑफ एडिक्शन। क्रोध का संस्कार। भट्टी में जाके मैं शांत स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप, शांत स्वरूप, शांत स्वरूप हूँ, शांत। हमारी एक माता ने अनुभव सुना है, दिन भर भट्टी किया सेंटर पर। अभी छोटा बच्चा रह नहीं सकता है, उसको भी लेके आया, उसने भी भट्टी किया, 4 साल का। अभी दिन भर वो एकदम शांत स्वरूप अवस्था में। घर पे गई, घर पे जो बंदरों की टोली थी, दूसरे बड़े बंदर, उन्होंने बहुत कचरा करके रखा था। जैसे ही घर पे गई, कचरा देखा। आज दिन भर मेरी अवस्था अच्छी थी, तुम्हारे वजह से मेरी अवस्था चली गई। तड़ 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 चालू हो गया गुस्सा। वो छोटे बच्चे ने देखा, मम्मी तो दिन भर शांत थी, आज क्या हो गया इधर आके। उसने मम्मी को बोला, मम्मी ओम शांति। आप समझ रहे बात को? ये है रिलैप्स, पवित्रता का संस्कार है ना। काम विकार। मुझे कई लोग पूछते हैं, अभी कॉन्फिडेंशियल है, कहते हैं हम 3 महीना अच्छे चलते हैं, पवित्र रहते हैं, 3 महीने बाद पता नहीं क्या होता है, लैप्स, और फिर रिलैप्स। फिर बाबा की कोई तो मुरली चलती, आप फिर से कोशिश करते हैं। ये संस्कार है। आप समझ रहे बात को? समझ रहे? पैटर्न वही है, पैटर्न वही है, ब्रेन वही है। काम विकार का संस्कार है, शराब का संस्कार है, चाय का संस्कार है। पैटर्न वही है ब्रेन का। इसलिए मैंने कहा ये लेक्चर को अच्छी तरह से समझो। मैं आपको सॉल्यूशन देने वाला हूँ कि कोई भी कितना भी कड़ा संस्कार हो, आप परिवर्तन कर सकते हैं अगर आप फॉलो करो जो आपको बताया जाएगा। इसमें ये पूरा ब्रेन का खेल है। सुन रहे हैं सभी या मेरा भ्रम है? आपको बहुत अटेंशन से सुनना पड़ेगा। अभी ये बात आज, वैसे देखो शांडिल्य सर इतने सालों से इस फील्ड में, तो वो लोग भी सीख देते, हम उनको ये सब सिखा देते हैं मेडिकल। उन्होंने जो डोपामिन की बात की, ये पूरा मेडिकल नॉलेज है, मैं आपको अभी ये बताने वाला हूँ। पर उसके पहले कुछ बातें मैं बता रहा हूँ। हर नशे वाला क्या करता है पता है? वो पहले यूज़ करता है, ये स्टेजेस है, फिर मिसयूज़ करता है,
उसके बाद अब्यूज़ करता है, फिर डिपेंडेंस, लास्ट इज एडिक्शन। पहले इस्तेमाल करेगा, फिर गलत इस्तेमाल, फिर अत्यधिक इस्तेमाल, फिर उसके ऊपर डिपेंडेंट, लास्ट इज एडिक्शन। एडिक्शन में ब्रेन में चेंजेस आ गए, आप चाहो तो भी छोड़ना मुश्किल है। कड़े संस्कार जिसको बाबा कहते हैं ना, जैसे गुस्से का संस्कार बहुत कड़ा संस्कार है। बाबा क्यों बार बार कहता है कि अभी 2 दिन की धारणा की मुरली क्या चल रही है, कड़वाहट नहीं होना चाहिए, कड़वे बोल नहीं निकलने चाहिए, जोर से नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये कड़े संस्कार है। कई लोग कहते हैं सचिन भाई मेरा आवाज़ ही ऐसा है, मैं जोर से नहीं बोलता। बाबा ने उसका जवाब दिया, वो टेप रिकॉर्डर होता है ना, वो आपकी रचना है, उसका भी आवाज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो आप अपने आवाज़ को कम क्योंकि ये जो जोर से बोलने वाले लोग हैं ना, जब वो बात करते हैं ना तो लोगों को लगता है झगड़ा कर रहे हैं। तो ये कड़ा संस्कार, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कड़े संस्कार का। गुस्सा नहीं जाता है, बहुत अटेंशन रखना पड़ेगा। तो पहले यूज़ करेंगे। अभी यहाँ पे आपको कैसे समझाना है ये स्लाइड। कई स्टूडेंट क्या बोलते पता है, सर जवानी वापस थोड़ी आती है, अभी तो मौज करने के दिन है, हम लोग रोज़ थोड़ी पीते हैं, कभी कभी पीते हैं, पार्टी में पीते हैं, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। तो कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, 3 महीने में, 2 महीने में, हम रोज़ पीने वाले थोड़ी है। तब उनको बताना है कि हर एडिक्शन की शुरुआत कभी कभी से ही होती है। प्लीज़ अंडरस्टैंड, समझ रहे? इसलिए बाबा क्या बोलता है, कख का चोर सो, शुरुआत हमेशा छोटी से ही होती है। प्लीज़ ध्यान में रखना, हर बड़ी आदत जो छोड़ नहीं पाते उसकी शुरुआत कभी कभी से होती है। इसलिए आपको कभी कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। आज के भोजन में क्या था आप लोगों के लिए, मुझे याद नहीं आ रहा है। भिंडी था और सांबार था और चपाती। स्वीट डिश क्या था, लड्डू था। किस चीज़ का था, गुड़ का था, मेरे को नहीं मिला। ठीक है, ठीक है। तो अभी लड्डू मुझे बहुत पसंद है, ठीक है ना, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अभी मैं एक खाने वाला था, लेकिन 2 खा लिए, कुछ लोग 3 भी खा लेते हैं, है ना। तो कभी कभी तो खाते हैं, रोज थोड़ी खाते हैं, आप समझ रहे हैं। कभी कभी तो खाते हैं हम लोग, रोज थोड़ी हमको ये मिलने वाले लड्डू। यही होता है एडिक्शन में, वो सोचते हैं कभी कभी तो हम लेते हैं, लेकिन वो ब्रेन में सर्किट क्रिएट कर रहा है, वो सर्किट आपको प्रॉब्लम देने वाला है। फिर कभी मूड ऑफ होगा ना, वो लड्डू। एक भाई ने तो मुझे बोला, मैं भट्टियाँ लेता हूँ कुमारों की, तो एक कुमार ने बोला सचिन भाई वो 10 साल पहले जैसे भट्टी हुई थी ना, वैसे भट्टी आज तक नहीं हुई। तो मैंने कहा क्या अनुभव हुआ था आपको उस भट्टी में, दिव्य अनुभव? बोला नहीं अनुभव कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा फिर भट्टी में विशेष क्या था? तो बोला सचिन भाई उस भट्टी में जैसे गुलाब जामुन बने थे ना, आज तक वैसे गुलाब जामुन नहीं बने। भट्टी का दिव्य अनुभव। मुझे पानी देंगे कोई? बहन जी कोई पानी देना पीने के लिए, गरम है तो अच्छा है। तो अभी ये प्रश्न आपको कई लोग पूछेंगे, हाँ, इसलिए मैं मिथ्स और एफएक्यूज आपको बताने वाला हूँ। ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग जल्दी फंस जाते हैं नशे में और कुछ लोग छोड़ देते हैं, ये फ़र्क क्यों है? ये साइंस ने इसका जवाब दिया है। देखो शराब बहुत लोग पीते हैं, लेकिन सभी शराब के नशेड़ी नहीं बनते, कुछ लोग फंसते हैं, बराबर है। चाय भी कई लोग पीते हैं, लेकिन चाय के एडिक्शन में सब नहीं जाते हैं। मेरे पास केस है, बीके भाई 16 कप चाय पीता, 16, और वो डॉक्टर है, उसको किडनी स्टोन हुआ चाय पीने के वजह से। अभी किडनी स्टोन हुआ तो चाय छोड़ना चाहिए कि नहीं? स्टोन का ऑपरेशन हुआ, चाय चालू है। दिस इज एडिक्शन। 16 कप बहुत कम है। हमारे पास एक केस है 80 कप चाय पीने वाला व्यक्ति, 80।
दैट इज एडिक्शन, बट है उसका छूटा। बाद में एक टेक्निक है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। संस्कार परिवर्तन के बहुत सारे टेक्निक है, इसमें एनएलपी को यूज़ किया। एनएलपी आपको पता है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, ये बहुत एडवांस टेक्निक है संस्कार परिवर्तन का। बाबा यूज़ करता है मुरली में, मैं आपको बताऊंगा। तो ये स्लाइड को ध्यान से रखना कि क्यों कुछ लोग नशे में फंस जाते हैं और कुछ लोग बाहर निकल जाते हैं। कुछ लोग संस्कार परिवर्तन कर लेते, कुछ लोग नहीं कर पाते। उसका कारण ये स्लाइड आपको बताएगा। तो हम देखने वाले हैं, बहुत डिटेल में देखने वाले इस बात को, क्योंकि आपको ये स्कूल में बताने के लिए बहुत काम में आएगा। कौन से बच्चे नशे की तरफ जाते हैं, तो हम उसको बोलते रिस्क फैक्टर एंड प्रोटेक्टिव है। कौन से बातें आपको बचाएगी और कौन से बातें आपको खतरे की तरफ लेके जाएंगे। बचपन में समझो आपका गुस्से का नेचर है, बात बात में गुस्सा। कई लोग ना एफर्मेशन ही उनका होता है, मुझे बोलते सचिन भाई मेरे को तो गुस्सा आता है, मेरे को तो गुस्सा आता है, मेरे को तो सहन नहीं होता है। कोई झूठ। मैंने कहा ऐसा कितने बार बोलते हो आप? आप कोई व्यक्ति 10 बार बोलता है मेरे को तो गुस्सा आता है, मेरे को तो गुस्सा आता है, सिचुएशन आ गई, क्या करोगे आप? यू आर गोइंग टू डू गुस्सा, क्योंकि आपका एफर्मेशन वही है। बचपन में कई लोग एग्रेसिव होते हैं, माँ बाप को टाइम नहीं होता है बच्चों के लिए, ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। माँ बाप वो समझते अच्छे स्कूल में डाल दिया, अच्छे कोचिंग क्लासेस को डाल दिया, हमारी ड्यूटी ख़त्म। रॉन्ग। आपको सुपरवाइज करना चाहिए कि आपका बच्चा क्या कर रहा है। मैं आई वाज शॉक, मैं अभी आसाम में था, एक टीचर बहन जो स्कूल में टीचर है, वो सोची मेरा बच्चा तो होशियार है, उसके लिए अलग कमरा, लैपटॉप अलग, जो चाहिए टेबल पे मिलेगा, खाना अच्छा है, नाश्ता। वो शॉक हो गई क्योंकि एक दिन उसका वो कमरा साफ कर रही थी तो बिस्तर के नीचे उसको ड्रग मिला। ये बी के माता का बेटा है जो कमरे में बैठे हुए ड्रग ले रहा है, तो माता को पता ही नहीं है। ये जो सर ने बोला ना, माँ बाप को पता नहीं होता है उनके बच्चे क्या कर रहे हैं। हमारे पास केसेस है ऐसे। तो सुपरविजन होना चाहिए। आपके रिश्ते सभी के साथ बहुत अच्छे होने चाहिए। कभी भी बच्चों को मारना नहीं चाहिए। आप में से कौन कौन के घर पे बच्चे हैं, छोटे बच्चे? हाथ खड़ा करो। 3। यहाँ पे माताओं में कोई नहीं है? अच्छा, भाई लोग बच्चों को संभालते हैं? ठीक है, माताएं नहीं है इधर कोई इच्छा, जिनके घर में छोटे बच्चे हैं। बच्चों को कभी भी मारना नहीं चाहिए। अभी कायदा भी बनाया है, पता है ना? इंडिया में कायदा है, इंडिया में भी यू कैन नॉट हिट अ चाइल्ड। अगर किया ना वो जेल में जाएगा, ऐसा कायदा है। टीचर्स नहीं मार सकते बच्चों को। क्यों ये कायदा क्यों बना है? क्योंकि बच्चे बहुत सेंसिटिव हो गए हैं और उनके अंदर शक्ति नहीं है अभी के बच्चों में। डिस्चार्ज बैटरी है, लास्ट जन्म है ना डिस्चार्ज बैटरी, तो आपको बहुत प्यार से चलाना चाहिए। आप में से कौन कौन है जिसको हर्ट का फीलिंग आता है जल्दी? हर्ट, मेरे को बोला, मेरे को तुरंत इधर हर्ट होता है, अपमान। हर्ट से हार्ट अटैक नहीं आता है, WT बोलते हैं हम महाराष्ट्र में उसको। WT सुना है आपने? WT में ना मराठी में बोलते हैं वाकड्या तोंडाचे, जिसको मराठी समझ में आता है। वाकड्या तोंडाचे मालूम क्या है? वो क्या करते हैं, ऐसे करते, कोई बहनें होती है ऐसे करते हैं, तो हर्ट होता है ना, उनके अंदर कड़वाहट जल्दी बन जाते, कड़वे रहते अंदर से, वो कड़वाहट है, बिटरनेस। आप तो ऐसे नहीं हो ना, वो रिश्ते खराब हो जाता है इससे, हर्ट फीलिंग से। मैं ये कह रहा हूँ, ये जो बच्चे हैं ना जिनका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है ना, वो फिर देखेंगे मम्मी डांट रही है, पापा डांट रहा है, टीचर भी डांट रहा है, अभी मैं क्या करूँ? तो मैं फ्री होना चाहता हूँ, ये बंधन से मुक्त है। और वो लोग नशे की तरफ जाते हैं। एक्सपेरिमेंट करने वाले बच्चे होते हैं, वो देखते हैं। मैं हर क्लास में ये सवाल पूछता हूँ स्कूल कॉलेज में, कौन सा हीरो है जो सिगरेट को ऐसे हवा में ऐसे उड़ाता है और बंदूक से जलाता है? हाँ,
कौन बोला रजनीकांत? किसने बोला? सही जवाब है, सही जवाब। पर जवाब किसने दिया? आप डरते क्यों हो? आज के मुरली का स्लोगन बताओ, रजनीकांत। अभी ये क्यों याद है? क्योंकि उन्होंने देखा है। ये बच्चे जवाब देते रजनीकांत। ये है मीडिया का इफेक्ट हमारे माइंड के ऊपर। वो बच्चा ना कोशिश करता है ऐसे ऐसे उड़ाने की, क्योंकि हीरो ने किया हुआ है वैसे। तो एक्सपेरिमेंट करते हैं बचपन में। स्कूल का एंटी ड्रग पॉलिसी नहीं होता है, कम्युनिटी पॉवर्टी, गरीबी है, नेबरहुड रिसोर्सेस, मैंने आपके आजू बाजू में अगर इजीली मिलता है, इसलिए स्कूल कॉलेज के बाहर शराब का दुकान नहीं चाहिए, सिगरेट का, तंबाकू का दुकान नहीं चाहिए, तो वो जाने के चांसेस होते हैं। अभी प्रोटेक्टिव फैक्टर क्या है? जिनका खुद के ऊपर कंट्रोल है। कई बच्चे बचपन से ही कंट्रोल बिहेवियर में रहते हैं, हमने ये देखा है। पेरेंटल मॉनिटरिंग, माँ बाप का ध्यान रहता है। रिफ्यूजल स्किल्स होता है कई बच्चों। रिफ्यूजल स्किल समझते हैं? नहीं चाहिए, वो सीधा बोलते हैं नहीं चाहिए, आपको जो करना है करो। ये ना कहने की ताकत बहुत ज़रूरी है। आपको बच्चों को ये सिखाना पड़ेगा कि ना कहना आना चाहिए आपको। नो मीन्स नो, इसके ऊपर मूवी बना हुआ है, नो मीन्स नो। कोई आपका फ़ायदा नहीं उठा सकता। खास करके आजकल स्कूल कॉलेज में एक विशेष ट्रेनिंग दी जाती है बच्चों को, छोटे बच्चों को दी जाती है। जैसे काम विकार बढ़ते जा रहा है तो एक ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ कोई टीचर है, स्कूल के टीचर, वो जानते हैं ये ट्रेनिंग कौन सी है पता है? इसका नाम है गुड टच एंड बैड टच। गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है? अभी बच्चों को पता नहीं होता है कि ये सामने वाली व्यक्ति मुझे ऐसे क्यों टच कर रही है, तो कौन से पार्ट के ऊपर टच कर सकते हैं और कौन से पार्ट के ऊपर टच अलाउड नहीं है, ये सिखाया जा रहा है आजकल छोटे छोटे बच्चों को। क्योंकि ड्रामा यहाँ तक पहुँच गया है, हम तो बाबा के बच्चे इसको समझते। बहनें बचपन में ना उनके साथ बहुत कुछ होता है, वो जानती नहीं है ऐसा क्यों हो रहा है, पर ये आजकल सिखाया जाता है। तो रिफ्यूजल स्किल, नो मीन्स नो, गुड ग्रेड्स, अगर पढ़ाई में अच्छे मार्क्स आते हैं तो आपका सेल्फ रिस्पेक्ट अच्छा रहता है, आपके यहाँ ड्रग्स नहीं मिलते, कम्युनिटी पॉवर्टी नहीं है। तो ये रिस्क और प्रोटेक्टिव फैक्टर्स है। तो ड्रग एडिक्शन कैसे होता है? जीन्स होते हैं, एनवायरनमेंट होता है, ड्रग, ये तीनों मिलके एडिक्शन प्रोड्यूस करते हैं। तीनों बातें चाहिए। जैसे कर्मों की खेती करके लेक्चर होता है, पता है ना बहनें? 7 डेज कोर्स में लॉ ऑफ कर्मा बताती हैं। तो उसमें क्या क्या बताते हैं? बीज होता है, धरनी होता है और एनवायरनमेंट होता है, बराबर है? घर में अगर माँ बाप शराब पी रहे हैं, वो फैशन कर रहे हैं, तो बच्चों को एनवायरनमेंट कहाँ मिल रहा है? घर में ही मिल रहा है। तो वो बच्चा जाने के चांसेस है या नहीं है? उसके एरिया में है, शराब पीना एक स्टेटस सिंबल है, वो बचपन से ही देख रहा है। मम्मी पी रहे, पापा पी रहा है, मम्मी पापा सिगरेट पी रहे हैं या पार्टी में जा रहे हैं, तो उसको लगता है ये नॉर्मल है। तो एनवायरनमेंट है, ड्रग भी अवेलेबल है और जीन्स आ गए हैं, तो वो नशे की तरफ जाएगा ही जाएगा। अभी ये आज जो संदीप शैंडिल ने बात किया उसका फोटो है, लिटरल फोटो ब्रेन का। ये कौन सा स्कैन है पता है? ये पेट स्कैन है। इसमें ये ब्रेन के अंदर ये जो लाल जो चीज़ है ना, ये रिसेप्टर्स है। ये रिसेप्टर्स, ये जो रेड है ब्लड फ्लो, ये ड्रग यूज़ करने वाला वही ड्रग है जिसके बारे में वो कह रहे थे, मेथैम्फेटामिन। ये स्टिमुलेंट है। स्टिमुलेंट माना आपको इंटेंस खुशी का अनुभव। इंटेंस समझते हैं? तीव्र खुशी, तीव्र खुशी। जैसे उन्होंने बहुत अच्छा कहा, फूड से भी खुशी मिलती है। जैसे आज हमने लड्डू खाया, आ हा आनंद आ गया, एक और खाया, आ हा तीसरा, बस वहाँ पर रुक जाओगे। तो लड्डू खाने से अगर 4 डोपामिन निकलता है तो मेथैम्फेटामिन से बहुत निकलेगा, बहुत मात्रा में, एक साथ 100 लड्डू खाने का आनंद तो वो स्टिमुलेट करता है। ठीक है,
तो जैसे ये रेगुलरली यूज करते हैं ना, आप देख रहे हैं ये रिसेप्टर खत्म हो रहा है, ये रेड खत्म हो गया ब्रेन में, लेकिन जैसे ही आपने छोड़ दिया वापिस ये रिसेप्टर आना चालू हो गया। तो ये रिसेप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेप्टर समझते हैं? रिसेप्टर माना वन हु रिसीव्स। मैं कैसे बात करता, आपके शरीर के अंदर 50 करोड़ सेल होते हैं, 50,000 करोड़। तो हर सेल के ऊपर ये रिसेप्टर, रिसेप्टर माना ये कुर्सी आप जिसमें बैठे हो ना, वो कुर्सी रिसेप्टर है। और आप ड्रग हो तो आप उसमें जाके बैठ गए हो, तो ये अगर रिसेप्टर है तो ड्रग आके इसमें फिट हो जाता है। ड्रग आया रिसेप्टर में फिट हो गया, तब आपको अनुभव होता है खुशी का। समझ रहे हैं? ये रिसेप्टर बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ड्रग कुछ नहीं कर सकता। अभी क्या होता है कि जो ड्रग है वो रिसेप्टर को ही ख़त्म कर देता है, तो आपको खुशी का अनुभव नहीं होगा। जिसको उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया टॉलरेंस, ये अंग्रेजी का टॉलरेंस शब्द नहीं है। अंग्रेजी में टॉलरेंस माना सहन शक्ति, ये टेक्निकल शब्द है। टॉलरेंस माना पहले आपको एक सिगरेट खुशी देती थी, अभी एक सिगरेट खुशी नहीं देती है। आप जब 3-4 सिगरेट पियोगे तब आपको खुशी मिलेगी, उसको टॉलरेंस बोलते हैं। समझ गए? माना वही खुशी का अनुभव करने के लिए आपको ज़्यादा लेना पड़ेगा। अभी कई लोग सवाल पूछते हैं कि कितना दिन तक दवाई लेना पड़ेगा नशे के लिए, नशा छुड़ाने के लिए कितना दिन दवाई लेना पड़ेगा? तो ये सवाल आप हार्ट की बीमारी होने के बाद, अस्थमा होने के बाद, डायबिटीज़ होने के बाद पूछते हैं डॉक्टर को, डॉक्टर साहब कितना दिन तक बीपी का गोली लेना पड़ेगा? एक बार हो गया मतलब हो गया ना, जिंदगी भर लेना है। तो फिर हार्ट माना हार्ट की बीमारी, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ पैनक्रियास की बीमारी है, तो ये भी ब्रेन की बीमारी है ना। तो यहाँ ये प्रश्न क्यों पूछते हो? क्रोनिक डिसीज़ है ना। क्रोनिक डिसीज़ माना जिंदगी भर इलाज है। इसलिए अंग्रेजी में एक कहावत है जो हम ब्रह्मा कुमारी वाले नहीं मानते हैं, पर अंग्रेजी में एक कहावत क्या है पता है? वंस एन एडिक्ट इज ऑलवेज एन एडिक्ट। वो कहते एक बार नशेड़ी बन गए आप जिंदगी भर नशेड़ी बनने वाले हो, पर ब्रह्मा कुमारी ने ये झूठ ठहराया है। एक बार बाबा के पास आ गए, छोड़ दिया, वो 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, छोड़ दिया, क्योंकि ब्रेन में चेंजेस हो गए। दिस इज वेयर ब्रह्मा कुमारी स्कोर्स। ये साइंस वाले अब हम जब प्रेजेंटेशन देते हो मानने को ही तैयार नहीं, ये ऐसा कैसे हो सकता है। हमारे अवधेश शर्मा डॉक्टर साहब प्रेजेंटेशन दिया इसका कि राजयोग के बाद लोगों ने छोड़ा, वो छोड़ दिया, रिलैप्स 3% रिलैप्स, वो कहते नहीं हो सकता, वो मानने को ही तैयार नहीं। तब रियल जिन्होंने छोड़ा है उनका इंटरव्यू सुनाया। इसलिए नशा मुक्ति की सेवा में आपको उन भाई बहनों को भेजना चाहिए जिन्होंने छोड़ा है। आप में से कोई है जो पहले नशा करते थे और अभी छोड़ दिया? 1-2 अच्छा है, बाकी इज्जत का सवाल। कई लोग कहते हैं कि हम नहीं बताएंगे, हमारी इज्जत चली जाएगी। बाबा की सेवा है ना, तो आपके द्वारा खूब सेवा होगी। जो उन्होंने छोड़ा है उसको, उसमें डरने का क्या है? वो तो अच्छी बात है ना। मैं मेरी मार्कशीट दिखाता हूँ सबको, मैं 11th में प्रमोट किया गया, MBBS में मैं फेल हुआ हूँ, और मेरी मार्कशीट देख के स्टूडेंट खुश हो जाते हैं, डॉक्टर भी हमारे जैसे ही है। उनको कॉन्फिडेंस आता है, अगर इसके जैसा बंदा इतना कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। यही कॉन्फिडेंस बाबा के बच्चे दे सकते हैं जो पहले नशा करते थे। वो संदीप शांडिल्य ने एक संस्था का नाम बताया, NA, नारकोटिक एनोनिमस। ये संस्था चलाने वाले एक्स एडिक्ट है जो पहले ड्रग्स लेते थे, क्योंकि उनको पता चला कि तकलीफ़ क्या होती है। मैं अभी एक इमोशंस के बारे में आपको बोल रहा हूँ जो बाबा मुरली में कहता है। अंग्रेजी का शब्द है, उसको बोलते हैं एम्पैथी। एम्पैथी सुना है? व्हाट इज एम्पैथी? कौन बताएगा? हिंदी शब्द क्या है एम्पैथी के लिए? अच्छा,
औरों के दर्द को महसूस करना, रिस्पॉन्ड करना, और कुछ हिम्मत दिलाना। एम्पैथी बहुत इम्पोर्टेंट शब्द है। देखो, मृत्यु सभी देखते हैं, आप सबने मृत्यु देखा होगा, दूसरों का ऑब्वियसली खुद का भी देख सकते हैं, जीते जी मरना। मुझे किसी ने पूछा, वो आर्ट ऑफ लिविंग वाले, अभी वो ऐसे ही मेरे को पूछा, आपके यहाँ पे, हमारे इधर आर्ट ऑफ लिविंग सिखाते हैं, आपके इधर क्या सिखाते हैं? मैंने कहा हमारे इधर मरना सिखाते हैं, आर्ट ऑफ डाइंग। आर्ट ऑफ लिविंग आप सिखाते हो, हम कहते हैं जब तक मरेंगे नहीं तब तक जी नहीं सकते हैं। रियल आर्ट ऑफ लिविंग इज आर्ट ऑफ डाइंग अलाइव। वो बोला ये कैसे होता है? मैंने कहा आओ आपको सिखाता हूँ मरना क्या होता है, क्योंकि जब तक पुराने संस्कारों से मरेंगे नहीं, आप जिएंगे कैसे? लिविंग छोड़ दो, लिविंग इज नॉट LIVING, LEAVING, लिविंग। तो मैं क्या कह रहा था, कौन से बात के? एम्पैथी। मृत्यु हम सब देखते हैं, लेकिन मृत्यु देखने के बाद वैराग्य एक व्यक्ति को आया जिसने पूरी दुनिया को बदल डाला, है ना? कौन था? गौतम बुद्ध। तो एक सिचुएशन आपके हार्ट के ऊपर असर कर सकती है। अगर आपको दूसरे का दर्द महसूस करना आ गया तो, मेरे स्पीच में अभी हेडलाइन हुआ, बहुत जगह पे मैंने कहा आप वेद नहीं पढ़ा तो चलेगा, लेकिन वेदना पढ़ने आनी चाहिए, सामने वाले की वेदना। ये बहुत ज़रूरी है कि सामने वाला दुखी है, ये आप जब तक फील नहीं कर पाओगे ना, आपके अंदर वो भाव आएगा ही नहीं। बाबा क्यों कहता है बच्चे आप लोगों को पुकार सुनाई नहीं देती? लोग दुखी है, सुनाई नहीं देती। बाबा को ये सुनाई दे रही है। मैं गुलजार दादी का अनुभव सुना। गुलजार दादी मुंबई में थे 3 साल, मैंने ये मुरली रहस्य में सुना है। ऐसी बैठे कुर्सी पे, खोइए कहाँ पे, तो बनारसी भाई थे। उन्होंने देखा दादी को बीमार है, कहाँ क्या कर रही होगी, तो दादी को पूछा दादी आप क्या सोच रहे हो? दादी ने एक ही कहा, लोग बहुत दुखी है इस समय, उसको पेट में पानी हुआ है, उसका इलाज चल रहा है, लेकिन सोच किसके बारे में रही है? दुनिया में लोग बहुत दुखी है। दिस इज एम्पैथी, दूसरों के दुखों को महसूस करना। जब वो फील करोगे ना दर्द क्या होता है, तभी आप दूसरों को मदद करने जाओगे। यस और नो? तो एम्पैथी इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए आपको सुनना बहुत ज़रूरी है दूसरों को। मैं ये काम करता हूँ, हमारा काम है एम्पैथेटिक लिसनिंग। मेरे पास ज़्यादा लोग आते हैं और मैं क्या करता हूँ पता है? मैं केवल ऐसे अच्छा हाँ, अच्छा हाँ, बस ये 2 ही शब्द है। और 45 मिनट के बाद मुझे बोलते हैं सचिन भाई अब मुझे अच्छा लग रहा है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने केवल उसको हाँ हाँ करते उसको सुन रहा हूँ और सकाश दे रहा हूँ। वो 45 मिनट के बाद ही इज़ ओके। मैंने केवल सुना है उसको, लिसनिंग किया है। लिसनिंग, आप समझ रहे हैं? लिसनिंग इज हीलिंग, लिसनिंग इज हीलिंग। सिर्फ आपका सुनने का तरीका बहुत अच्छा चाहिए, एम्पैथेटिक लिसनिंग चाहिए। मेजॉरिटी लोगों की कंप्लेंट क्या है? लोग मेरे को समझते ही नहीं है। मेरे को कितना तकलीफ हो रहा है मुझे ही पता है, इतना मैं दिल से ट्रेनिंग ले रहा हूं और लोग, आप मेरे दर्द को नहीं समझ रहे। मैं इतना कोशिश करके आपको जगाने की कोशिश कर रहा हूं। आगे जाएंगे। अभी ये सब दवाइयाँ यूज़ होती है, मैं इसमें नहीं जाऊंगा। थेरेपी क्या है? एक बिहेवियरल थेरेपी, मैं इसके ऊपर लेक्चर लेने वाला हूँ कि आपको कैसे काउंसलिंग करना है। कुछ लोग क्यों फंसते हैं, उसका स्लाइड है ये। अभी क्या किया, साइंस ने एक एक्सपेरिमेंट किया, 3 ग्रुप बनाए। एक ग्रुप, तीनों को ड्रग्स दे दिया जिससे कि खुशी का अनुभव होता है। वो ड्रग का नाम है मिथाइलफेनिडेट, ये ड्रग है MP। कुछ लोगों को लेने के बाद खुशी का अनुभव हुआ, कुछ लोगों को खुशी का अनुभव नहीं हुआ और कुछ लोगों को फ़र्क नहीं पड़ा।
अभी तीनों में से कौन से लोग नशे की तरफ गए होंगे? पहले वाले जिनको लेने के बाद खुशी का अनुभव हुआ। अभी ये क्यों हुआ बताओ? क्यों अच्छा फील कर रहे? कारण बताओ। नहीं, फर्स्ट टाइम लेने वाले ऐसा नहीं। बहुत टेंशन में। नहीं, इन लोगों को क्यों नहीं खुशी हुई? इन लोगों को खुशी क्यों नहीं हुई? कारण यह है कि इनके अंदर डोपामिन रिसेप्टर बहुत अच्छी मात्रा में थे, इनके अंदर बहुत डोपामिन कम रिसेप्टर थे। जिनके अंदर ऑलरेडी खुशी है उनको ज़रूरत नहीं है। इसलिए आज जो सुबह शैंडिल्य ने कहा बहुत इम्पोर्टेंट, संतोषम, संतोष एंड शांति, संतोष भाई शांति बहन, जहाँ जिस घर में ये रहते हैं उस घर में जाने की ज़रूरत नहीं है एडिक्शन को। जहाँ संतोष भाई और शांति बहन नहीं है वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि है नहीं ना, रिसेप्टर ही नहीं है मेरे अंदर खुशी के। तो मैं खुशी बाहर ढूंढूंगी ना। बाहर खुशी क्यों ढूंढना? आप लोग क्यों नहीं नशा करते हैं? क्योंकि अंदर संतोष और शांति दोनों है, ईश्वरीय नशा है। क्योंकि डोपामिन रिसेप्टर है, वो डोपामिन रिसेप्टर ये जीन्स है, इसलिए कुछ लोग ज़्यादा प्रोन होते हैं एडिक्शन की तरफ। तो जीन्स, एनवायरनमेंट एंड ड्रग, ये तीनों मिलके ब्रेन के ऊपर इफेक्ट डालते हैं और एडिक्शन होता है। समझ में आ गया? 3 कारण है, एक ड्रग इटसेल्फ, उसके बाद जीन्स और तीसरा एनवायरनमेंट। ये मैंने रिस्क फैक्टर देखे, प्रोटेक्टिव फैक्टर भी देखे। अब ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक स्लाइड में कितने प्रकार के एडिक्शन सब आ गए। एक तरफ है सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, उसमें तंबाकू, शराब, अफीम, चरस, गांजा, दवाइयाँ। और बिहेवियरल एडिक्शन कौन सा है? जुआ खेलना, गैम्बलिंग, शॉपिंग एडिक्शन, इंटरनेट, मोबाइल, फूड एंड रिलेशनशिप्स। ये सभी एडिक्शन है आज के ज़माने का। इसको, ये लेटेस्ट है, ये नए एडिक्शन है। मैं करना नहीं चाहता था, लेकिन पांड्यामणि भाई ने कहा मुझे भगवत गीता में इंटरेस्ट है। मैं कहता हूँ मैं गीता के भगवान के ऊपर करता हूँ। कहा, बोला नहीं वो छोड़ दो, वो हुबली के भाई ने किया है, 2 PhD, आप मत करो। मैंने स्टडी किया है कैसे निराकार भगवान को समझा सकते हैं हम। बोला नहीं आप इसमें मत जाओ, 2 PhD हो चुका है बसवराज भाई का, और वो ब्रिजमोहन भाई करते रहते कॉन्फ्रेंस, आप इसमें जाओ। मैंने कहा क्या करो? बोले मोबाइल एडिक्शन। तो माय करंट PhD इज़ इन मोबाइल एडिक्शन। मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, लगे ही रहना पड़ता है, इसमें रिसर्च पेपर पब्लिश करना पड़ता है। तो मेरे ज़्यादातर लेक्चर इसके ऊपर होते। ये दोनों ब्रेन के मैकेनिज्म। इतना समझ में आ रहा है? एडिक्शन 2 प्रकार के। जो पहले जो एडिक्शन होते थे उसको हम कहते सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, पदार्थों का नशा। और ये है जुआ। पता है जुआ भी एक प्रकार का एडिक्शन है। आजकल ऑनलाइन जुआ चलता है, पता है आपको? कौन सा है ऑनलाइन? किसने बोला? सही बोला? क्या बोला? नहीं, एक शब्द इस्तेमाल किया। टीवी पे एडवर्टाइज भी आता है इसका, या मोबाइल पे भी आता है। नहीं नहीं, आर पे से है। अभी किसने बोला? रमी। रमी, ऑनलाइन रमी खेलते हैं ना, वो एडिक्शन है। वो एडवर्टाइज के बाद में भी बोलता है कि ये जोखिम है इसके अंदर। ऑनलाइन रमी, रमी गेम होता है कार्ड्स का। और कभी आप गोवा गए हैं? गोवा गए आप में से कोई? नहीं गए? अरे रे, गए? गोवा में कौन सा एडिक्शन होता है? हाँ, किसने बोला? फ्रेंड्स गए, करेक्ट बोला उसने। कैसीनो। कैसीनो माना क्या होता है? वो जुआ होता है, वो चक्र घूम रहा होता है, वो बॉल डालते हैं, वो नंबर आपका लग गया तो जैकपॉट। वो एडिक्शन है ना। और मोबाइल में आजकल बच्चे भी फंस रहे हैं। किसमें? एक गेम है जिसको बैन कर दिया,
पबजी, ये एडिक्शन है, मोबाइल गेम है ना, वीडियो गेम्स बहुत बड़ा एडिक्शन है। हम तो डिजिटल अवेयरनेस में ये बताते हैं, डिजिटल वेलनेस प्रोग्राम में 3 दिन का प्रोग्राम है दीदी। आप सोचना आईटी विंग का प्रोग्राम है। अगर आपको इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर छुड़ाना है तो आईटी विंग, मैं उसमें सेशन लेता हूँ। ये हमारे आपके आंध्र प्रदेश के ही भाई है, बाला भाई हमने अभी ओआरसी में किया और अभी पूना में कर रहे हैं इसका 3 दिन का ट्रेनिंग, 2 दिन का ट्रेनिंग होता है। तो अभी वीडियो गेम वाले क्या एडिक्शन है देखो, वीडियो गेम बीच में छोड़ नहीं सकते, बराबर है, कंटिन्यूस वो खेलना पड़ता है। तो वो लोग क्या किया होगा पता है, क्योंकि वॉशरूम जाने के लिए आपको उठना पड़ता है, तो इन्होंने क्या किया होगा, डायपर पहना है, उठना नहीं पड़े इसलिए। दैट इज द हाइट ऑफ एडिक्शन। डायपर पहन के वीडियो गेम खेल रहे हैं। आप सोचिए, हंसने की बात नहीं, दिस इज वेरी सीरियस, दे आर सफरिंग। तो ये सब केसेस है, उठना पड़ता है ना, तो वो उठना नहीं चाहते वहाँ से। ये लैपटॉप वाले भी ऐसे हैं, मेरे पास केसेस है, रात को 10 बजे बैठते हैं, उठना नहीं पड़े, बहुत कुछ करते हैं, मैं यहाँ नहीं बता सकता हूँ। अच्छा, ये किसका फोटो है, ब्रेन का। अब मुझे बताओ कितने ब्रेन होते हैं हमको, 2 या 3? 3? दो है, एक ऊपर एक नीचे। ऊपर का काम नहीं किया तो नीचे का थोड़ा घिस लेने का। ब्रेन ट्रैफिक कंट्रोल करते हो, उस ब्रेन को यूज करो। ब्रेन, यहाँ जो ब्रेन होता है वो एक ही होता है। अभी नया कंसेप्ट आ रहा है कि इंटेलिजेंस हमारे पूरे बॉडी में होता है, ठीक है ना, ये नया कंसेप्ट है, लेटेस्ट है। गट फीलिंग आपने सुना है, गट फीलिंग अंग्रेजी में कहते हैं। गट फीलिंग है कि मेरी गट मेरे को बता रहा है कुछ, तो है ना, ये सब अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट है, पर अभी वो इतना एडवांस नहीं हुए हैं। जो मेन ब्रेन है इधर होता है इसके अंदर, ठीक है ना, और उसके 2 हिस्से होते हैं, लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर, ये मेन है। और जैसे राधे श्याम भाई ने बताया, इधर पीछे यहाँ पे 2 छोटे इतने आकार के सेरिबेलम होते हैं, जिससे हम कोऑर्डिनेट करते हैं, बैलेंस वगैरह, ये सबका अलग अलग फंक्शन है। जैसे आप ये देखो, ये मूवमेंट के लिए बीच में ये सेंसेशन, पीछे विजन का एरिया होता है, ये सेरिबेलम है, दोनों तरफ होता है कोऑर्डिनेशन। ये ब्रेन स्टेम है, ये मेमोरी है, और ये है रिवार्ड सेंटर। रिवार्ड ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ये जो एरिया है ना, वीटी से नागपुर, ये ट्रैक, इसको ट्रैक बोलते हैं, ट्रैक माना रास्ता। ये ट्रैक एडिक्शन से रिलेटेड है, ये एरिया भी रिलेटेड है, जजमेंट, ये 2 हमारे लिए रिलेटेड है। अब ये कैसे काम करते हैं हम देखने वाले हैं, क्योंकि एडिक्शन में ये ट्रैक इम्पॉर्टेंट है। आप सब सुन रहे हैं, मैं संस्कार परिवर्तन की बात कर रहा हूँ, इसलिए इस बात को बहुत अच्छे से समझना। क्यों राजयोग से नशा छूटता है और आदत बदलती है, क्यों खुशी जैसी खुराक नहीं बाबा कहता है। बाबा क्यों कहता है कि देवताओं को कम भोजन लगता है और योगियों को कम भोजन कब लगता है, क्यों ट्रांस में रहने वाली देवता दादी बहुत कम खाती थे। आपने अगर हिस्ट्री सुना है, कमल सुंदरी दादी 1 महीना ट्रांस में इतना सा खाते थे, बस खुशी में रहते थे। ये प्रैक्टिकल है, ये मेटाफोरिकल नहीं है, माना प्रतीकात्मक नहीं है, ये आज का साइंस कह रहा है। इसलिए इस स्लाइड को अच्छी तरह से समझना। आप अपने संस्कार भी बदल सकते हो, दूसरों के संस्कार को भी बदल सकते हो। अगर ये स्लाइड्स जो अभी 1 घंटा चलेगी, मैं आपको पूरा ब्रेन के बारे में बताने वाला हूँ। वैसे तो ब्रेन में बहुत सारे हिस्से हैं, लेकिन ये हिस्सा जो है, अभी आप जो पढ़े लिखे हैं, जिसको अंग्रेजी आती है वो नाम लिख लो, है ना। इस एरिया को कहते हैं, ये पूरा ट्रैक, इसको बोलते हैं मीजोलिम्बिक कॉर्टेक्स। अभी कोई डरने वाला शब्द नहीं, मीजो माना मिड ब्रेन
और लिम्बिक सिस्टम माना एक सिस्टम होता है ब्रेन में जिसको लिम्बिक सिस्टम कहते हैं। उसके बीच में जो ब्रेन है उसको मेसोलिम्बिक कॉर्टेक्स, यहाँ से यहाँ तक, इसका नाम है, इस सेंटर का नाम है न्यूक्लियस एक्युम्बेंस और इस सेंटर का नाम है वेंट्रल टेगमेंटल एरिया। ये टेक्निकल वर्ड है, अगर आप ध्यान में रखते हो तो सामने वाला इम्प्रेस हो जाएगा। आप बोलोगे एक ट्रैक ब्रेन में होता है जो न्यूक्लियस एक्युम्बेंस से वेंट्रल टेगमेंटल एरिया तक जाता है। आपने ऐसे बोला तो लोग अरे बाप रे, इसने तो बहुत पढ़ा है, इसको बहुत आता है। और अगर किसी ने बोला सर वेंट्रल टेगमेंटल एरिया क्या होता है, बाद में बात करेंगे क्योंकि उसके आगे आपको कुछ नहीं आएगा। तो उसके बजाय, हाँ, उसके बजाय आपको क्या करना चाहिए, उसके बजाय आपको ये बोलना चाहिए, सिंपल भाषा में आप क्या समझा सकते हैं कि हमारे ब्रेन के अंदर एक आनंद का केंद्र होता है। क्या बोलना चाहिए? आनंद का केंद्र, जिसको कहते हैं प्लेजर सेंटर। सिंपल इंग्लिश इज प्लेजर सेंटर। अगर आप थोड़ा एडवांस है मेसोलिम्बिक कॉर्टेक्स, और एडवांस जाना चाहते हैं वेंट्रल टेगमेंटल एरिया से न्यूक्लियस एक्युम्बेंस एक ट्रैक जाता है। अब ये काम कैसे करता है? 5 मिनट के बाद आपको ब्रेक दे रहे हैं क्योंकि आपके लिए एक उत्तेजक पेय बाहर आपकी राह देख रहा है, जिससे आपका एकाग्रता और बढ़ेगी। अच्छा, तो आपको खाने में गुलाब जामुन, मेरे को गुलाब जामुन अच्छा लगता है? आप लोगों को अच्छा लगता है? गरम गरम, नरम नरम, अभी निकाला हुआ चाशनी से, एकदम सॉफ्ट चॉकलेटी कलर का बहनों ने बना के आपको दे। जैसे वो गुलाब जामुन आप ज़बान के ऊपर रखते हो ना, तो ज़बान के ऊपर टेस्ट बड होता है। 6 प्रकार का टेस्ट होता है। यहाँ डॉक्टर से बताओ, विच आर द 6 टाइप्स ऑफ टेस्ट? संस्कृत में बताया हुआ है, शास्त्रों में ये लिखा हुआ है। 6 टेस्ट कौन सा होता है? हाँ, एग्जैक्टली। किसने बोला ये? मधुर आम्ल लवण। करेक्ट, तालियां बजाओ, सही जवाब है। यही शब्द है, शास्त्रों के शब्द यही है, मधुर आम्ल लवण कटु तिक्त कषाय। ये 6 टेस्ट है। तो जो मीठा टेस्ट है ना, आगे की तरफ होता है, मीठा सामने। तो जैसे ही गुलाब जामुन रखा ना, ये टेस्ट बर्ड से मैसेज जाता है ब्रेन की तरफ। कहाँ जाता है? इधर आता है, और इधर ना ये एक्साइट हो जाता है एरिया, आनंदित हो जाता है, स्टिमुलेट हो जाता है। यहाँ एक केमिकल निकलता है जो सुबह बताया गया। कौन सा केमिकल है? जोर से बोलो। डोपामिन की जय। जब भी हमको खुशी होती है डोपामिन रिलीज, जैसे ही डोपामिन रिलीज होता है आपकी अंतरात्मा बोलती है आनंद आ गया। एक डोपामिन खाने से आनंद आ गया तो और खाए तो और आनंद आ जाएगा, और फिर वो चालू हो जाता है। समझ रहे? ये है खुशी का राज। क्यों भोजन में खुशी है? क्यों ब्राह्मणों को भोजन अच्छा लगता है? लौकिक ब्राह्मण की बात कर। आप हर बात पर्सनली क्यों लेते हो? आप मेरे को जज मत करो, मैं बुरा हूँ, थोड़ा अच्छा भी हूँ। तो अभी क्या होता है, ये एक एरिया है, ये खुशी का अनुभव दे रहा है आपको, पर और एक एरिया ऊपर का, ये एरिया जजमेंट वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समझदार, ज्ञानी अर्थात समझदार, उसको बोलते हैं PFC। PFC माना प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। बोलो, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। ये आगे का हिस्सा। अभी इसका काम क्या है पता है? इसका काम है समझाना। ये समझाने का काम करता है, ये आपके लिए अच्छा है, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। डायबिटीज वाले मरीज, यहाँ मीठे बच्चे कितने हैं? न डायबिटीज वाले। अभी ये लोग शादी में जाते, कहाँ जाते, इनके थाली में आ जाती है जिलेबी, गुलाब जामुन, तो इनका द्वंद्व चालू होता है। द्वंद्व क्या है? ये दिल है, बोलता है खाऊं खाऊं, ये बोलता है मत खाओ मत खाओ। दिल बोलता है एक से क्या होगा, बहुत खुशी मिलेगी। दिमाग बोलता है पिछले बार एक से ही चालू किया था। दिल बोलता है एक गोली ज़्यादा ले लूँगा। ये बोलता है तुम्हारी किडनी फेल हो जाएगी। आप समझ रहे हैं? इसको बोलते हैं द्वंद्व। हमारे अंदर द्वंद्व चलता है, करूँ और ना करूँ।
टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। हैमलेट अगर आपने सुना है, लिटरेचर वाले, बीए इंग्लिश जिन्होंने पढ़ा है, टू बी और नॉट टू बी, हर वक्त हमारे अंदर ये द्वंद्व चलता रहता है। अभी इसमें जीतेगा कौन? ये जीतेगा और ये जीतेगा, कौन जीतेगा बताओ? दिल जीतेगा या दिमाग? पीएफसी जीतेगा या प्लेजर सेंटर जीतेगा? कौन जीतेगा? अरे आप बाबा की मुरली नहीं पढ़ते हो। बाबा ने ये मुरली में कहा हुआ, ऐसी साइकोलॉजिस्ट हम बाबा की मुरली से बराबर संस्कार परिवर्तन की पॉइंट उठा लेते हैं। बाबा कहता है मल्ल युद्ध होता है, माया के साथ तुम्हारी युद्ध है, यही युद्ध है, युद्ध और कुछ नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है अंदर। तो युद्ध में कौन जीतता है? दो लोग युद्ध कर रहे हैं, कौन जीतेगा बताओ? एग्जैक्टली, दिस इज द आंसर। जो पावरफुल है वो जीतेगा, जो पावरफुल है वो जीतेगा। अभी क्या होता है, संस्कार कैसे बदलते हैं? ये आपकी समझ की शक्ति है, समझ पावरफुल है। बाबा देखो मुरली में कितना अच्छा शब्द, मुझे बाबा के बच्चा मुरली के शब्द बहुत अच्छे लगते। बाबा मुरली में कैसे कहा एडिक्ट वालों को, कई बच्चे कहते बाबा हम चाहते नहीं है लेकिन हो जाता है। हाँ, इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है, ये बोलना ठीक है, लेकिन इच्छा होती है तभी तो अच्छा लगता है। ये अपने आप को बचाने का तरीका है। ये ईगो डिफेंस है। इन्होंने जो अभी शब्द इस्तेमाल किया ना, इसको हम कहते हैं ईगो को डिफेंड करना। मेरी कोई इच्छा नहीं है बाबा, लेकिन मिल जाए तो अच्छा है। ये चालाकी है, चतुराई है ये। बाबा तो साइकोलॉजिस्ट का बाप है, बाप रहता है, आपको बराबर पकड़ता है बाबा। तो ये जो चाहते नहीं है फिर भी हो जाता है ना, ये एडिक्ट की भाषा है। मैं दारू पीना नहीं चाहता पर मेरी बीवी जो है ना, मेरा इतना दिमाग खाते पीना पड़ता है। मजबूरी है, मेरे को पीना पड़ता है। ये सब बहाने हैं। अभी इसका सॉल्यूशन क्या है मैं बताना चाहता हूँ, लेकिन उत्तेजक पेय ठंडा हो रहा है, इसलिए हम उत्तेजक पेय, वो पीते समय भी देखो डोपामिन निकल रहा है कि नहीं, अंदर आत्मा की आवाज़ क्या कह रही है। आप 5 मिनट का ब्रेक लेके 10 मिनट फ्रेश होके आओ, है ना। आप लोग 4 बजे से यहाँ पे बैठे हैं, तो अभी फ्रेश होके आएंगे, 5 मिनट 10 मिनट आप आ जाओ, आप बहुत एंजॉय करने वाले हैं और संस्कार परिवर्तन होने की चाबी आपको मिलेगी बहुत अच्छी। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।